सो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है। अब हमारे आज मंगलवार गीता ज्ञान और छठा अध्याय खत्म करने के बाद 7वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग। इंदु जी हमें बताने के लिए आ रही हैं। इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए, हमें 7वें अध्याय में प्रवेश। धन्यवाद प्रज्ञा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी गीता प्रेमियों को मेरा हार्दिक वंदन और इस गीता ज्ञान के सत्र में आप सभी का अभिनंदन है। तो जैसा कि सब हम जानते ही हैं कि अभी तक हम छठे अध्याय का पठन पाठन कर रहे थे, है ना। तो हम थोड़ा सा 6 अध्याय को जो है रिवाइज कर लें। क्यों? क्योंकि जो छठा अध्याय है वो मेन अध्याय हमारा माना जाता है ध्यान के उसके लिए, क्योंकि ये ध्यान योग था। हमारा जो 6 अध्याय था वो ध्यान योग था। तो हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमने छठे अध्याय के आरंभ में हमने जो करा था उसमें बताया था कि कर्म योग की एक विशेष महिमा है, और जो तत्व कर्म योग से प्राप्त होता है वही तत्व जो है हमको ध्यान योग के द्वारा भी प्राप्त होता है ना। जो कर्म योगी और ध्यान योगी की बात आई थी कि ध्यान योग से भी हमको कर्म योग जैसा ही तत्व का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो इस बात को लेकर ही ध्यान योग का वर्णन किया गया था। तो ध्यान योग में मन की चंचलता बाधक होती है, इस बात को लेकर अर्जुन ने जो कहा था, इस विषय पर प्रश्न किया था, और उसके उत्तर में भगवान ने संक्षेप में कहा था कि वैराग्य और अभ्यास के द्वारा उसको दूर किया जा सकता है। फिर अर्जुन ने पूछा कि योग साधन करने वाला अगर अंत समय में योग से विचलित हो जाता है तो उसकी क्या दशा होती है। उसके उत्तर में भगवान ने योग भ्रष्ट की गति का वर्णन किया था कि उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती, उसका अगला जन्म श्रीमंतों या योगियों के घर में होता है, ये बताया था। और अंत में योगी की विशेष महिमा करते हुए अर्जुन को योगी बनने के लिए स्पष्ट रूप से आज्ञा दी। अंत में हमने कहा था ना, उन्होंने यही कहा, अर्जुन योगी भव। तो अर्जुन के निमित्त भगवान हम सबको भी यही योगी बनने के लिए ही वास्तव में कह रहे हैं कि हमने भी क्या बनना है, योगी बनना है। तो अब ये जो 7वां अध्याय ये 6 अध्याय के कॉन्टिन्यूएशन में ही है और भगवान की वाणी से ही शुरू हो रहा है। तो इसलिए चलिए हम आगे चलते हैं 7वें अध्याय की ओर। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 7मो अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युजन्न मदाश्रया असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो सबसे पहले तो इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है ना। तो सबसे पहले हम ये थोड़ा सा सोच लें कि ज्ञान और विज्ञान को हम कैसे समझते हैं। तो ये हमारा पहले भी एक बार, आप म्यूट हो गए दीदी इंदु जी। ठीक है। सॉरी, वो चर्चा भी करी थी तो उसमें भी यही प्रश्न आया था। तो हम थोड़े से शब्दों में से अगर ये कहें तो ज्ञान क्या है, जितना भी हम बाहरी वस्तुओं से ज्ञान लेते हैं, हम जो भी हमको प्राप्त होता है ज्ञान, तो वो तो हमारा क्या है, ज्ञान है। जो कि हम देखिए पुस्तकों द्वारा, अपने गुरुओं द्वारा, उपनिषदों, वेदों, जिसका भी, और अपनी संसारिक उसमें भी जो जितनी भी हम विद्या ग्रहण करते हैं वो सब क्या है, हमारा वो ज्ञान है। और विज्ञान, विज्ञान क्या होता है, विज्ञान यहाँ पर कहा गया है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान को हम संसारिक उसमें तो ऐसे ही समझते हैं कि जैसे अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो मेडिकल का ज्ञान लेगा, तो विशेष हो गया उसके लिए। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग करेगा, या कोई और जिस चीज का भी वो ज्ञान लेना चाहेगा वो विशेष ज्ञान होगा। लेकिन जो यहाँ पर विशेष ज्ञान की बात हो रही है, वो विशेष ज्ञान कौन सा है, हमें अपनी आत्मा का बोध हो, हमारे अंदर का जो ज्ञान है उसको यहाँ पर विशेष ज्ञान कहा गया है। और वैसे भी जो जो ज्ञान है, सिर्फ हम ज्ञान समझते हैं, वो अपरोक्ष है। अपरोक्ष मतलब बाहरी ज्ञान है। वो जो ज्ञान है हमारा, वो क्या है, संसार से लिया, हमको संसार में यही रह जाएगा, हमारे साथ वो जाने वाला नहीं है। और
जो ये वाला ज्ञान है, जो विज्ञान यहाँ पर कहा गया है, वो क्या है? विशेष ज्ञान है, परा ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, वो ऊपर की लेवल का है, हमारी अपनी आत्मा का बोध है, हमारे अंदर से उपज रहा है, हमारे अपने अनुभवों से निकल रहा है वो ज्ञान, तो उसको यहाँ पर विशेष ज्ञान कहा गया है। तो वो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं ज्ञान और विज्ञान दोनों को ही तेरे को दूंगा, अर्जुन मैं तेरे को दोनों को ही दूंगा। तो वो सबसे पहले यही कह रहे हैं। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें इस श्लोक का, तो ये है कि हे अर्जुन, मन को मुझ में एकाग्र करके और योग का अभ्यास करते हुए मेरे परायण होकर निश्चित रूप से तुम मुझे किस प्रकार जानोगे, ये तुम मुझसे सुनो। मतलब मैं ही तुझको बताऊंगा कि तुम मुझे ही किस प्रकार जान, है ना। तो श्री कृष्ण को बहुत बार मेरे द्वारा, मुझे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि वास्तव में देखा जाए तो भ्रम के लिए, जब क्योंकि हम ध्यानी बन गए हैं तो हम उसको इंडिविजुअल के भांति ना लेते हुए, क्योंकि श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण परफेक्टली इनलाइटमेंट में है ना। तो जहां पर भी ऐसा मेरा, मुझ में ऐसा शब्द आए हैं, तो वहां पे श्री कृष्ण को एक इंडिविजुअल के रूप में ना हम देखते हुए परम चेतना के रूप में अगर हम जानेंगे, तो हमारा ये और भी ज्ञान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो उस परम चेतना के रूप में ही उनको देखना चाहिए, ब्रह्म के रूप में उनको देखना चाहिए। तो यहाँ पर अब यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द आया है मैया सक्त मना। तो मैया सक्त मना का अर्थ क्या है? कि जिसका मन मेरे में ही आसक्त हो गया है। मैं आसक्त मना, मेरे में जिसका मन आसक्त हो गया है, यानी कि जो मेरे में ही स्थिर हो गया है, यानी जिसको कि उत्पन्न और विनाशशील वस्तुओं का शब्द, स्पर्श, रूप, गंध जो भी हमारे, उन सब का आकर्षण जो है मिट गया है, जिसने, जिसकी इंद्रियां जिसको हो गई हैं, उसके अपने कंट्रोल में हो गई हैं, है ना। और जिसका इस लोक में शरीर के तल में जो अपने आप को नहीं सोचता, और उसका उसमें आसक्ति भी नहीं है, इस संसार में जिसकी केवल आसक्ति नहीं है और ब्रह्म में ही आसक्ति है। मैं सक्त मना, मेरे में ही जिसकी आसक्ति है। तो और क्योंकि लौकिक उसमें भी हम देखें, संसार में रहते हुए भी कई बार होता है कि संसार से तो आसक्ति नहीं है, लेकिन मन जो उसका है वो निष्काम भावना से नहीं होते। जैसे यज्ञ करते हैं, कुआं खुदवाते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, लेकिन वो क्या है? सकाम करते करते तो वो धर्म का ही काम है, इसमें परोपकार भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या उनकी आसक्ति है? वो अपना नाम बढ़ाई चाहते हैं, वो अपना नाम उसमें लिखवाते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लेकिन जो योगी है, जो वास्तव में श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो योगी है वो जो भी करता है, जो योगाभ्यास करता है, स्थिर चित्त होकर करता है, उसमें उसकी निष्काम भावना है, कोई बाहर की किसी और के लिए नहीं वो कर रहा है, केवल ब्रह्म को वो जानना चाहता है ना। और उसी को वो जानता है कि जो ब्रह्म है वही सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, अनंत है ना। और उसके गुणों का ही वो चिंतन करता है, वो संसार के चिंतन में नहीं लगा हुआ है। वह समझता है कि सब कुछ ब्रह्म है, जो योग में जो अपने अंदर उतर गया है। और वो ये भी जानता है कि जो संसार और प्रकृति जो भी बनाया गया है, वह भी ब्रह्म के द्वारा ही रचित है। तो ऐसा जो है जिसका मन बिल्कुल ही ब्रह्म में लगा हुआ है, तो उसको यहाँ पर मैया सक्त मना कहा गया है। ऐसे मनुष्य की उन्होंने बात कही है। और उसके बाद आया है शब्द मद आश्रय। मद आश्रय है कि जो केवल मेरा ही आश्रय लेता है, जो मेरे में ही पे ही आश्रित है, यानी जो संसार का बिल्कुल भी आश्रय नहीं लेता है। संसार में तो हम देखते हैं ना किसी का आश्रय लेना जीव का एक स्वभाव ही है। तो वो वो ऐसे सोचता है कि किसी ना किसी के आश्रय के बिना मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊंगा। और संसार का भी आश्रय लेता है कि मुझे संसार की ये वस्तुएं भी चाहिए, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। तो संसार को ही सब कुछ समझता है और उस पर ही आश्रित होता है। पर जो योगी होता है ना, वो भगवान को ही सब कुछ मानता है और उसी पे ही आश्रित हो जाता है। और सिर्फ और वो संसार की जो धन संपत्ति वैभव जो कुछ है, वो तो उसको पता है कि वो तो मिटने वाला है, वो तो परिवर्तनशील है। और एक अगर मैं आश्रय लूंगा भगवान का, तो वो क्या होगा? हमारा वास्तविक आश्रय होगा, वो कभी हटेगा नहीं। तो और ये भी बात है कि जो भगवान की जिसपे जो मतलब अपने से बड़े का ही आश्रय हमेशा लिया जाता है। कोई निर्बल होगा तो बलवान का वो कहेगा कि बलवान मेरे साथ हमेशा रहे। कोई निर्धन होगा तो वो कहेगा कि मैं धनवान का आश्रय लूं।
जो समर्थ, अपने से जो ज्यादा समर्थवान होता है उसी का ही आश्रय लिया जाता है, चाहे वो संसार की बात ही क्यों ना हो। तो और भगवान क्या है, वो तो सबसे बड़ा, वो तो हर एक चीज में समर्थ है, उनसे ज्यादा समर्थवान तो कोई है नहीं। तो किसका आश्रय हमको लेना चाहिए? हमको उसी का ही आश्रय लेना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि जो मेरा ही आश्रय लेता है, जो और किसी पर आश्रित नहीं होता है, जो केवल मेरा ही आश्रय लेता है। और योग युजन, जो यहाँ पर आगे बात आई है कि जो योग का अभ्यास जो करते हैं, जिसने भगवान का ही आश्रय लिया है, वो कैसा योग करेगा? उसका योग किसके साथ होगा? भगवान के साथ ही होगा ना। तो वो किसका योग करना चाहता है? वो हमेशा भगवान की तरफ ही चलना चाहता है, क्योंकि वो जो भी काम करता है वो यही समझता है कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान का ही कार्य कर रहा हूँ। तो परमार्थिक कार्य ही करेगा, उससे कोई गलत काम होगा ही नहीं। तो उसका संबंध क्या होता है? योग युजन, वो उसका योग जो है परमात्मा के साथ ही हो जाता है। वो परमात्मा को ही अपना सब कुछ मानने लग जाता है। और आगे है असंशयम समग्रम माम। ऐसा जो व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति? जो मई से मैया सत आत्मना है, जो मुझ में ही जिसका मन लगा हुआ है, और मदाश्रय, जिसने कि मेरा ही आश्रय लिया हुआ है, और उसका संबंध भी मुझसे ही है। तो ऐसे पुरुष को जो है भगवान के समग्र रूप को ऐसा ही पुरुष जो है वो जान सकता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए, हम भगवान को किस तरह जान पाएंगे, है ना? अगर हमारा मन सिर्फ ब्रह्म की ओर ही लगा हुआ है और उस पर ही आश्रित है, हम संसार की तरफ से अपने को भी मुक्त करते हैं, भगवान की तरफ ही हम चलते हैं, तभी हमको भगवान भी वो क्या है, ऐसा को ही वो क्या करेंगे, ज्ञान देंगे, है ना? अर्जुन को भी तो यही कह रहे हैं। तो ये आगे यथा ज्ञास्यसि तथा शृणु। तो जिस, वो कह रहे हैं जैसे तुम समझ सको, जिस प्रकार तुम समझ सको उसी प्रकार मैं तुमको समझाऊंगा। जिस तत्व को तू जान सकता है उसका वर्णन मैं तेरी उसके मुताबिक ही करूंगा। क्योंकि अर्जुन के लिए वो विशेषता से ही कह रहे हैं कि तू मेरे समग्र रूप को मेरे से सुनेगा। तो अगर कोई दूसरे व्यक्ति से हम कोई सुनते हैं किसी की बात, तो वो कुछ ना कुछ उसमें अलग बात होके आती है ना? लेकिन हम किसी की बात किसी के द्वारा ही होगी तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी। तो भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा ही तू मुझसे मेरी ही बातें जो है मेरे द्वारा ही सुनेगा, तो तेरे को और भी ज्यादा अच्छे से क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैं जो वर्णन कर सकता हूँ अपना, वो मेरा वर्णन और कोई कर नहीं सकता। तो यहाँ पे यही बात आ रही है। पर लेकिन इसमें यहाँ पर शरणागति की भी बात आ रही है कि जो समग्र रूप से भगवान की शरणागत हो जाता है ना, जिसने अपने आप को भी भगवान को समर्पित कर दिया है, तो उसको ही ये ज्ञान वो जो है भगवान बताना चाहते हैं। तो अर्जुन ने तो क्योंकि शरणागत ले ली ना, अर्जुन कहता है कि अब मैं आपकी शरणागत हूं, अब आप मुझे ज्ञान बताइए। तो हमको भी पहले क्या है कि हम अपना संसार की तरफ से ध्यान हटा के अगर हम ब्रह्म की तरफ ही जिज्ञासा रखते हैं और बढ़ना चाहते हैं, तभी हमको क्या है, भगवान भी पात्र समझ के, सुपात्र समझ के हमको अपना ज्ञान देते हैं। तो आगे चलते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषता यज् ज्ञात्वा नेह भूयन्योच ज्ञातव्यमवशिष्यते। तो जब अर्जुन ने पिछले अध्याय में अपना संशय प्रकट किया था कि मुझे संशय है, तो संशय प्रकट किया था ना कि मुझे अब समझ नहीं आ रहा है, तो भगवान ने ये कहा था कि मैं तुम्हारे संशय को ऐसी बात कहूंगा कि तुम्हारा बिल्कुल भी संशय शेष नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल मतलब क्लियर उससे तुमको बताऊंगा सारी बात। ज्ञान तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषता। अब मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान की ऐसी बातें कहूंगा और संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जानने के बाद जानने योग्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो वैसे तो हर एक व्यक्ति जो है कि आजकल ज्ञान ही प्राप्त कर रहा है उपनिषदों से, वेदों से, है ना, भगवान के ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो यही कह सकते हैं, और लेकिन मैं स्वयं अपने जब वो वर्णन करेंगे तो वो अपनी समग्रता का वर्णन वो करेंगे। क्योंकि जो औरों की बुद्धि से हम प्राप्त करते हैं, कुछ भी हम हैं, उसका हम छोटा सा अंश ही प्राप्त करते हैं। जितना किसी को ज्ञान होता है, जब वो हमको किसी से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमको
पूरा का पूरा ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि हमारी समझ भी उतनी है, जितना हम ज्ञान को ले सकेंगे उतना ही लेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि और आत्मा का पूरा ज्ञान तो केवल क्या है, मैं ही दे सकता हूँ, और कोई इसके नहीं दे सकता, क्योंकि तुम मेरा ही विषय, मैं तुम्हें ही पूर्ण ज्ञान दूंगा। तो यहाँ पे वो कह रहे मैं, और क्योंकि हमने आगे आगे देखेंगे कि विभूतियां भगवान की बहुत सारी हैं, 10वें अध्याय में हम आएगा विभूति योग, तो उसमें बहुत सी विभूतियां हैं। तो यहाँ कह रहे हैं विज्ञान सहित ज्ञान को मैं पूर्णता से कहूंगा। तो इसका तात्पर्य, क्योंकि विभूतियां तो बहुत ज्यादा है, विभूतियां उन्होंने बहुत सारी विभूतियां बताई हैं उसमें, जैसे कि पीपल के, मैं पीपल के ये वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, और इस तरह की बहुत विभूतियां बताई हैं। तो यह कि वो तो अनंत है, अगर हम विभूतियों का वर्णन करें या कुछ भी करें, ब्रह्म तो अनंत है, तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है, और उसको जानना जो है मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बात है। हम अगर ये कहें कि हम उसकी सारी प्रकृति को, सारी विभूतियों को, सारे ज्ञान को हम ले सके, तो ये हम नहीं ले सकते। परंतु जो वास्तविक तत्व है उसको मनुष्य है, अगर वो समझना जाए, वास्तविक तत्व क्या है, हमारी आत्मा का बोध है ना। वास्तविक ज्ञान क्या है, जो हमारी आत्मा का बोध होगा, तो उसको हम समझ सकते हैं। जैसे तत्व को जानना आसान है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें, सोने को अगर हम देखें, सोना जो गोल्ड, गोल्ड के गहने बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत तरह के अनंत बन सकते हैं। देखो आप बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, और उसमें भी बहुत तरह के डिजाइन बना सकते हैं, बहुत तरह की कलाकारी कर सकते हैं, लेकिन उसका तत्व क्या है, उसका तत्व तो एक क्या है, सोना ही है ना। अगर हम ये कहेंगे कि सोना है, तो वो सोने के ही बने हुए। इसी तरह ब्रह्म तो एक ही है, ब्रह्म ने अपने स्वरूप को अलग अलग तरह से क्या है, प्रकट किया हुआ है। तो अगर हम तत्व को जान लेते हैं, अगर ऐसे ही कहा जाता है ना कि देखो, आजकल की लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि कॉन्शियसनेस तो सब में है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें कि कॉन्शियसनेस नहीं है। और वो कॉन्शियसनेस कैसे आई है, सुपर कॉन्शियसनेस से, जो परम चेतना के द्वारा चेतना सब में आई है ना। तो यही है, अगर हम सुपर कॉन्शियसनेस को जान लेते हैं तो हम चेतना को अपने आप ही जान लेंगे। तो इसी तरह अगर हम परमात्मा को जान लेते हैं, तो जो उसके द्वारा रचित ये जो सृष्टि है, उसके द्वारा हम उसके अंश है, ये सब हमको क्या है, अपने आप ही पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि तत्व को जानना जरूरी है। समुद्र का पानी, अगर ऐसे माने कि समुद्र के पानी को अगर हम थोड़े से पानी को भी देखें, तो उसमें वही गुण होंगे जो कि सागर के पूरे जल में होंगे। तो तत्व से जानना हमको जरूरी है। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यदि परमात्मा को नहीं जानते हम, और विद्याओं का जितनों का भी ज्ञान ले लेते हैं, वो तो जितना मतलब परिश्रम करते हैं, वो सब बेकार ही हमारा जाता है। उसको तत्व से जानना ही हमारा जो है, वही वास्तविक जानना है। तो यही ज्ञान और विज्ञान की बात हो रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे वो वाला जो विज्ञान है, जो आत्म तत्व है, उसके बारे में मैं तुझे बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा जैसा कि तू सुनना चाहता है। तो अगले श्लोक पे चलते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्माम वेति तत्त्वतः। तो मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धया। तो ये भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है ना। बहुत से तात्पर्य यह है कि मनुष्य किसको कहते हैं, मनुष्य वो है जिसको, जो पशुओं के तरह नहीं है। पशु क्या करते हैं, केवल खाना पीना सोना ऐशो आराम, इसी के लिए जीवन बिताते हैं। और मनुष्य क्या है, जो कि नीति और धर्म पर चलने वाले का नाम मनुष्यता उसी को कहते हैं। जो संसार से हटके ऐसे भी बहुत से मनुष्य हैं जो नीति और धर्म पे ही चल रहे हैं, है ना। हजारों मनुष्य ऐसे हैं जो दूसरों के परोपकार में लगे हुए हैं। लेकिन उसमें से भी ये है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो कुछ ही चलते हैं, धर्म का कार्य तो बहुत करते हैं, लेकिन उनमें से भी हजारों में, वो तो हजार है, हजारों में से भी कोई एक ही मेरी तरफ चलता है, राह पर चलने का प्रयत्न करता है। पहली बात तो राह पे आता है, क्योंकि राह पे पहली बात तो पहला कदम ही रखना मुश्किल है, पहले तो इस राह पे आना ही मुश्किल है, क्योंकि हम संसार में ही लिप्त रहते हैं, संसार के भोगों में। तो जो ये है कि बहुत कम लोग इस राह पर चलते हैं, और बहुत कम लोग उसमें से भी क्या है, मंजिल तक पहुंचते हैं।
तो इसका कारण क्या है कि जो संसार में भी रहते हैं वो क्या है, भोग विलास में पड़ जाते हैं, संग्रह करने में, चीजों के संग्रह करने में लग जाते हैं। तो संसारिक भोग पदार्थों में ही उनको सुख दिखता है ना। और आजकल क्या है कि इंस्टेंट सुख पाने वाले ज्यादा है मनुष्य। हम कहते हैं जैसे ही कोई सुख हमको तुरंत चाहिए, तो ऐसे ही वो लोग लग जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो हम ये सुख भोग रहे हैं, संसार के जितने भी सुख हैं, उनका परिणाम क्या है, दुख है। मान लो कोई डायबिटीज का पेशेंट है, वो अब ज्यादा शुगर, सुख बड़ा उसको अच्छा लगेगा, ज्यादा शुगर खा ली तो उसका चीनी वाली मिठाइयां और खा ले, तो अंत में उसको क्या होगा, दुख ही मिलेगा ना। इंस्टेंट सुख तो मिल गया, स्वाद आ गया मुंह का, लेकिन उसको क्या है, बाद में दुख, उसको कष्ट होएगा। तो इसी तरह ये जो संसार के भोग है, पहले तो हमको सुख देते हैं, लेकिन बाद में ये क्या है, दुख के कारण बन जाते हैं, क्योंकि हमारे कर्म बंधन इसमें हो जाते हैं, हम कर्मों के बंधनों में पड़ जाते हैं। तो इस तरह बहुत से लोग हैं जो अच्छे काम तो करते हैं संसार में, इसमें कोई भी संशय नहीं है, बहुत परमार्थ के काम करते हैं, बहुत दान और बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, परोपकार करते हैं, इतने इतने अच्छे धर्मशालाएं बनवाते हैं, और तो बहुत परमार्थ कर रहे हैं वो लोग, यज्ञ आदि करते हैं। लेकिन वो सब क्या है, सकाम है ना, वो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, वो तो अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए कर रहे हैं, और अपनी बढ़ाई कई अपने मान इज्जत के लिए करते हैं। तो ऐसा हमको भगवान की तरफ चलने वाले जो क्या है, बहुत कम है, यही यहाँ पर उन्होंने बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं वास्तव में परमात्मा की जो तत्व की प्राप्ति वो है कठिन या दुर्लभ नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या है, उसके लिए क्या हमको चाहिए, सच्ची लगन चाहिए, और दृढ़ता पूर्वक लगने वाले बहुत कम है। क्योंकि कई लोग इस मार्ग पर चलते हैं लेकिन वो बीच में ही छोड़ देते हैं, मेरी तरफ चलते हैं लेकिन फिर में कोई ना कारणवश कोई ना कोई ऐसी बाधा आ जाती है कि वो बीच में छोड़ देते हैं। तो एक तो उसकी अभिलाषा करना वो दुर्लभ है, और फिर उस मार्ग पर चलना दुर्लभ है। लेकिन जो दृढ़ता पूर्वक और पूरी लगन से इस मार्ग पर चलते हैं, वो मुझको अवश्य जो है वो पा लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक तो अर्जुन जैसे जिज्ञासा रखने वाले भी कम है आजकल, है ना। तो वो कह रहे हैं जैसा प्रश्न करने वाला अर्जुन है, भगवान तो है, लेकिन हमारी में उतनी जिज्ञासा और दृढ़ लगन और वो भी नहीं है। अगर हम भी दृढ़ता पूर्वक हमारे में उत्कट अभिलाषा हो, हम दृढ़ता पूर्वक इस मार्ग पर चलेंगे, तो हम भी जो भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं वो हमको भी प्राप्त होगा। क्योंकि ये ज्ञान दुर्लभ नहीं है, लेकिन इस मार्ग पर चलना जो है वो मुश्किल है। तो तत्व रूप से प्राप्ति करना वो है, भगवान की राह पर हमको दृढ़ता पूर्वक चलेंगे तभी हम ये प्राप्त कर सकेंगे। तो ये आगे यहाँ कहा गया यततामपि सिद्धा नाम। लेकिन जो कर्म योगी है और ध्यान योगी है वो भी क्या है, कई बार क्या होता है कि वो सिद्धियों में ही आके रुक जाते हैं। जैसे ध्यान में करी तो उसके बाद सिद्धियां उनको मिल गई तो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, लेकिन वो भी वास्तव में क्या है, भगवान के तत्व को नहीं जानते। हमको सिद्धियों तक हमारे इसमें भी आया था, ये जो पतंजलि योग सूत्र में भी आया कि योग करने के द्वारा भी हम बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कई लोग जो ऐसे हैं वो सिद्धियों तक आके ही क्या होता है, वो रुक जाते हैं। वास्तव में जो तत्व को हमने ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना है वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि परमात्मा की कृपा के द्वारा ही हमको ये ज्ञान, हमको जो है, अगर भगवान चाहे, हमारी अगर बहुत भगवान से अपनापन होगा, भगवान को ही हम, जैसे सबसे पहले आया कि भगवान में ही हमारी आसक्ति होगी, भगवान का ही हम आश्रय लेंगे, तो ही हमारा क्या होगा, भगवान भी तो हमको अपनापन होगा उनको भी, तो वो तभी हमको ये ज्ञान देंगे। तो इस तत्व को जानना जो है असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, तो ये हम जान सकते हैं। तो अगले श्लोक पे हम चलते हैं। ये चौथा और पांचवा श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इकट्ठा भी हम लोग लेंगे। भूमिरापो अनलो वायु खम्बम
मनोबुद्धिरेव च अहंकारित्ययं मे और पांचवा श्लोक है अपरेमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विधि में पराम जीव भूतां बाहो येदम धार्यते जगत। तो यहाँ पर भगवान अपनी अब प्रकृति की बात कर रहे हैं, अपरा और परा प्रकृति। तो देखा जाए तो ये जो परमात्मा और सुपर कॉन्शियसनेस जिसको माना गया है, उन्होंने ये सारी सृष्टि की रचना करी है। प्रकृति की, सृष्टि की सब रचना जो ये भगवान ही करते हैं। तो जो ये जो सृष्टि है, जो संसार है, इसको क्या कहा गया है? जो बाहर की है इसको कहा गया है अपरा प्रकृति, और जो अंश जो जीव है वो भगवान की क्या है? परा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति जो है वो जड़ है, निकृष्ट है और निम्न योनि की, निम्न कोटि की है और परिवर्तनशील है। हम देखते हैं ना सारी प्रकृति में क्या है, शरीर में भी हमारे हम देखते हैं कि हमारा परिवर्तन होता रहता है। जो आज है वो कल नहीं, बचपन है, जवानी आई, बुढ़ापा, प्रतिदिन हमारा जो है शरीर जो है बदल रहा है। इसी तरह जो सारी प्रकृति है वो भी प्रतिक्षण क्या है, वो बिल्कुल बदल रही है ना। और जो हमारे, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो तो एक ही रहेगी ना, वो तो शाश्वत है। हम अब ध्यान में तो हमको वैसे भी पता चल गया कि हमारी आत्मा को तो कभी भी हमको उसको ना कोई काट सकता है ना गला सकता है। हमने श्लोक भी पढ़ा था। तो ये तो अपरिवर्तनशील है, और जो अपरा प्रकृति है वो क्या है? वो हमेशा परिवर्तनशील है। और जो परा प्रकृति है वो बिल्कुल श्रेष्ठ चेतना है, उसमें जो बिल्कुल ही हायर कॉन्शियसनेस जो है वो हमारी परा प्रकृति में है और अपरिवर्तनशील है। क्योंकि हम देखते हैं चेतना तो सब में ही है ना। तो जो अपरा प्रकृति जो उन्होंने यहाँ पर बताई है, तो वो कह रहे हैं वो अष्टधा प्रकृति है, वो 8 चीजों से बनी हुई है जो हमारी अपरा प्रकृति है। तो यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्होंने इस देखे श्लोक में कहा है, भूमि रा अपो, भूमि मतलब पृथ्वी, आपो आप मतलब जल, अनलो अनल, अनल मतलब अग्नि, वायु मतलब वायु, और खम मतलब आकाश। तो ये हमारे 5 क्या हो गए? पंचभूत जो है हमारे, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या है? मनो बुद्धि रेवचा, और इसके साथ मन बुद्धि, और अगली लाइन में आया अहंकार, मन बुद्धि अहंकार। ठीक है ना। तो ये कितने हो गए? इसी को हम क्या मानना चाहते हैं? अष्टधा प्रकृति भी कहते हैं। तो इसमें ये सारा आता है। तो इसमें भी जो 5 तत्वों की जो है ये स्थूल है, जैसे पृथ्वी तेज जल वायु और आकाश, ये 5 तत्व जो हैं वो स्थूल रूप से प्रकृति की रचना करते हैं। इन्हीं से ही सारा कुछ बना है, 5 तत्वों से। और इसी का जो सूक्ष्म रूप होता है, वो 5 तत्वों का सूक्ष्म रूप क्या होता है? उन्हीं के जो 5 तन मात्राएं होते हैं। जैसे कि अब पृथ्वी है, पृथ्वी को किस चीज से जोड़ा गया है? रूप, हमको रूप जो मिलता है वो पृथ्वी के द्वारा मिलता है। जो हम कानों से सुनते हैं शब्द, जो हम टच करके करते हैं स्पर्श, है ना, नाक से हम क्या सुनते हैं? गंध। तो ये उसकी तन मात्राएं होती है, ये सूक्ष्म है, इसको हम देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। गंध को हम देख तो नहीं सकते ना, हम अनुभव कर सकते हैं। स्वाद को हम देख नहीं सकते, हमको जब हम रसना पे हमारे आएगा हम स्वाद को अनुभव कर सकते हैं। तो ये सब इसकी सूक्ष्म होती हैं। ये तो पंचभूत जो है ये हमारे जो है स्थूल रूप में है, इसकी जो तन मात्राएं होती हैं वो सूक्ष्म रूप से हमको, हमारे अंदर हमको अनुभव करने की बातें होती है, तो सूक्ष्म होती है। और इसके साथ ही मन बुद्धि और अहंकार, ये तीनों इसके साथ मिला दिए, क्योंकि मन बुद्धि और अहंकार के द्वारा ही हम जो सारी संसार में जो हम व्यवहार करते हैं, मन बुद्धि और किसके द्वारा करते हैं? इसी के द्वारा हम संसार के साथ जुड़े हुए। ये हमारे कारण शरीर है, कारण रूप है। तो कारण रूप के द्वारा ही हम जो है संसार में जुड़े हुए। अब यहाँ पर एक ये अहंकार शब्द आया है। अहंकार शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अहंकार भी 2 प्रकार का होता है। अहंकार बिल्कुल बीच के उसमें खड़ा है, एक तरफ उसके अपरा है और एक तरफ उसके परा है। कैसे? अब अपरा जो परा है, जो अहम जिसको हम कहते हैं अहम, जो परा के साथ जुड़ा है उसको कैसे? जैसे जो हमारे अंदर का है, जैसे हम कहते हैं मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ,
तो हमारा शरीर तो नहीं खा रहा ना, हम अंदर से, हमारा अंदर की जो चेतना है उसको यहाँ पर अहम जो कहा गया है, वो वाला अहम है, वो परा के साथ जुड़ा हुआ है। और एक जो होता है, जो हम संसार के साथ जो हमारा अहम हो जाता है कि मैं ही करने वाला हूँ, मेरे सिवा ये कोई नहीं कर सकता, अहंकार में आ जाते, मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ। जो इस तरह का अहंकार होता है वो किस में जुड़ा हुआ है हमारा, वो अपरा के साथ जुड़ा हुआ है, जो बाहर के संसार के साथ जो है। बाहर के संसार में जब हम अहम का यूज करते हैं तो वो हमारा अहंकार बन जाता है। और लेकिन वास्तव में अहम क्या है, जो वास्तव में हमारे अंदर का है, मैं है। जैसे अगर कोई माने कि कोई बस आ रही है, तो उसको जो हम कहते हैं बस आ रही है, तो बस आ रही है या कार आ रही है, तो उसको चलाने वाला कौन है? बस अपने आप से तो नहीं आ रही, उसको चलाने वाला कौन है? ड्राइवर है। तो वो वाला जो मैं होगा, जो अंदर चलाने वाला है, जो हमारे शरीर को भी चला रहा है, वो वाला मैं की यहाँ पे बात हो रही है। जो हमारे, हम कह रहे हैं कि हम हाथ उठा रहे हैं, तो हम तो नहीं, हम नहीं उठा सकते जब तक हमारे अंदर से ना हो। अब जब मृत्यु हो जाता है, जीव कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो सारा कुछ तो वही रहता है, पंचभूत वही है, सब कुछ वही है, लेकिन चलाने वाला चला जाता है ना। उस वाले मैं की जो बात है, जो मैं था, जो कि हमारा कभी बदलता नहीं है। अगर हम बचपन की अपनी फोटो देखें, जवानी की देखें और अब की देखें, तो शरीर हमारे चेंज हो गए, हम बिल्कुल टोटली चेंज है, लेकिन उसके अंदर भी वही मैं था, और जो कि हमेशा रहेगा, है ना। अब पुरानी फोटो देखिए, हाँ ये मैं हूं, ऐसे कहते हैं ना, हाँ हाँ ये तो मैं ही हूँ, मेरी फोटो है। तो ये वो वाला मैं की बात हो रही है। वो अहम जो है वो परा की तरफ है, और एक अहम जब अहंकार बन जाता है तो वो किस में चला जाता है, वो अपरा में चला जाता है। और ये जो अहंकार हो जाता है, इसी के साथ हमारा क्या है कि हम ये समझने लगते हैं कि मैं करता हूं, ऐसे मान लेते हैं। तो यही हमारा जो है जन्म मरण के रूप में, बंधन के रूप में हमारे ये अहंकार जो है यही आ जाता है, यही हमको बंधनों में डालता है। अगर हम यही ना समझे, अगर हम दूसरे अहम को, जो हमारे अंदर का मैं है, ये सोचे कि करने वाला तो वो ही है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं करता नहीं हूं, तो हम ऐसे बंधनों में पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हम वैसे काम ही नहीं करेंगे। अगर हम उसी को अपना माने, तो हम ऐसे कामों में पड़ेंगे ही नहीं, और संसार की तरफ हमारी क्या होगी, आसक्ति भी नहीं होगी। तो उसको हमको ऐसा मानना चाहिए। तो एक अहम परा प्रकृति है, जिसकी तो हमको वृद्धि करनी है, हमको बढ़ाने की, हाँ वही करने वाला है। और दूसरा अहंकार जो है वो हमारा वृत्ति के रूप में है, दोष के रूप में है, उसको हमको क्या है, उसको हमको हटाना है। तो अब दूसरी बात ये वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमको परा प्रकृति को जो है वो अपरा से विमुख होना है। हमको जो हमारी जो संसार की जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, संसार की तरफ से हमको हटना है, और हमको परमात्मा की तरफ सम्मुख होना है। तो जब ये ऐसा बोध हो जाता है, तो हमको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। क्योंकि हम अगर जब ये समझने लग जाते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ करने वाले आया है और मैं उसका ही अंश हूँ, तो हमको ये जब बोध हो जाता है, तो स्वबोध और क्या है, स्व का बोध होना भी यही है कि हम जब समझ लेते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ करने वाले और हम उसके अंश हैं, हम ही सब कुछ करने, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये बोध हमको तभी होता है जबकि हम परमात्मा की तरफ सम्मुख होते हैं, और अपरा से हम विमुख होते हैं। तो यहाँ पर और भी आगे बता रहे हैं बात, इतही में। तो वो कह रहे हैं कि इन शब्दों में भगवान बता रहे हैं कि अपरा प्रकृति भी जो है वो मेरी ही है। वास्तव में जो प्रकृति भी बनी हुई है, अपरा जो है, ये भी किसी और ने तो बनाई नहीं, ये भी किसने बनाई है, ये भी तो भगवान के द्वारा ही निर्मित है ना। तो लेकिन क्या है, भूल से हम क्या है, जो अपरा के साथ अपनापन बना लेते हैं और परमात्मा की तरफ से अपनापन जो है हटा देते हैं। तो इसके कारण ही हमारे जो है क्या, हम कर्म बंधनों में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं महाबाहो। अब यहाँ पे महाबाहो फिर से शब्द का संबोधन किया है भगवान ने। तो कह रहे हैं, फिर से उसको याद दिला रहे हैं कि हे महाबाहो। महाबाहो मतलब कि हे अर्जुन, तुम बहुत शक्तिशाली हो, और तुम अपरा और परा के भेद को समझने में जो बिल्कुल समर्थ हो। और इसीलिए कहा है विधि विधि में पराम, इसीलिए मैं तुमको ये समझा रहा हूं और तुम इसको समझोगे, यही वो बात बता रहे हैं। और आगे यहाँ पर ये शब्द आया है, यह येदम धारते जगत। वास्तव में जगत जो है अपने आप से तो देखो प्रकट हुआ नहीं, लेकिन जो
जीव है उसने ही इसको अपना ये मान लिया है, केवल इस परा प्रकृति जीव ने इसको जगत के रूप में धारण कर रखा है। और जीव जो है इस संसार की इसको ही समझ रहा है कि यही सब कुछ है मेरा, और मेरे को सब कुछ इसी से मिलेगा, और उसका सुख के, अपने सुख के लिए जो है वो उपयोग करने लग गया है। तो इसीलिए वो क्या है, बंधन में, उसको कर्म के बंधन लग गए हैं। अगर जीव जो है संसार की को एक स्वतंत्र सत्ता ना मानकर भगवान की सत्ता के रूप में मानेगा, तो उसको जन्म मरण के क्या होगा, बंधन नहीं लगेंगे। क्योंकि जीव जो है परिवर्तनशील जो संसार है, जो स्थायी नहीं है और सुखप्रद है, उसको सुख उसमें मान के कि उसी में भोगों में लगा हुआ है और उसी में उसका आकर्षण हो गया है, और यही उसकी जो है आगे की बढ़ने की गति को जो है वो रोक लेता है। क्योंकि हम संसार के भोगों में ही लग जाते हैं, अपना समय जो है हम क्या करते हैं, संसार को ही देने लग जाते हैं। भगवान को देने की जगह पर हमको क्या है, उसमें लिप्त हो जाते हैं। हमको लगता है कि यही सुख हमको मिल रहा है, यही ठीक है, इसमें ही आनंद है। लेकिन वास्तविक आनंद किसमें है? वास्तविक आनंद तो ध्यान के आगे जब हम पहुंचते हैं उसमें है। और जो संसार की वस्तुएं जो जितने भी वो सुख दे रही है वो तो टेम्परेरी है। हमको थोड़ा सा, देखो हम कोई भी मिठाई खाते हैं, थोड़ा सा खा सकते हैं, उसके बाद अगर हम ज्यादा 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 खाएंगे तो हमको उसमें बिल्कुल सुख नहीं प्रतीत होगा, बिल्कुल उसको आप खाना भी नहीं चाहोगे, थोड़ी सी ज्यादा आप खा लो। लेकिन ध्यान में क्या है, ध्यान में हम जितना उतरते हैं उसमें क्या है, हमको लगता है और गहरा ध्यान जाए, और गहरा हो, और गहरा हो, हम और समय दे सके तो कितना अच्छा है, हम और डूबते जाते हैं। तो यही उन्होंने भगवान यहाँ पर बात बता रहे हैं कि जो कुछ भी है हमको उस तरफ ही लगाने। भगवान की ये दोनों अपरा और परा जो दोनों ही है, ये भी दोनों ही किसकी है, भगवान की शक्तियां ही है। लेकिन हमको ये हमारे ऊपर है कि हमको किस तरफ चलना है ना। और हमको ये भी पता है कि जो अपरा शक्ति है, जो अपरा है वो बिल्कुल सीमित है, और परा जो है वो असीम है। कैसे अपरा कैसे सीमित है? जब हम देखते हैं, हम हमारा जो देखना है, मान लीजिए देखने को ही ले, हमारा देखना बहुत सीमित है। हम सूर्य को देखते हैं तो हम सोचते हैं इतना सही है, इतना सही गोल है, थाली के रूप में हमको दिख भी रहा है। या चंद्रमा को देखते हैं इतना सही दिखता है, लेकिन कितना बड़ा है, हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है। तारे हमको छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन कितने बड़े हैं। हमको यात्रा करते हैं, हम पहाड़ों पे जो पेड़ है हमको लगते हैं बिल्कुल छोटे छोटे। या एरोप्लेन, हमको नीचे से एरोप्लेन देखते हैं तो कितना छोटा सा लगता है, और वैसे देखो तो कितना बड़ा है। या एरोप्लेन में बैठ के आप अगर नीचे देखें तो सब ऐसे बिल्कुल छोटे छोटा, सब कुछ वस्तुएं कितनी छोटी लगती है। वो वास्तव में वैसी नहीं है, वास्तव में तो उनका अपना जो भी स्वरूप है। लेकिन इसी तरह क्या है कि हमको जो जो अपरा है वो सीमित है। हमको देखने की शक्ति हमारी, हम एक लिमिट तक ही देख सकते हैं, हम लिमिट तक ही सुन सकते हैं। हमको हमारी कानों में उतने ही, अगर लो फ्रीक्वेंसी होती है हम नहीं सुन सकते, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होगी तब भी हम कहेंगे ओहो हमारे तो कान ही फट रहे हैं। हमारी अपनी एक क्या है, एक लिमिट है। लेकिन वास्तव में जो परा है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, वो असीम है। तो हमको ऐसे ही सोचना चाहिए, यानी कि जो जगत है, जो हम ये है अपरा प्रकृति है, उसको हमको अपना नहीं मानना और अपने लिए भी नहीं मानना। ऐसे भी देखिए, संसार भगवान ने ही तो संसार रचा है, ये तो संसार हमारे लिए ही रचा है, तो इसको उपयोग करो, भोग की वस्तुएं खाओ पियो आनंद लो। कई लोग ऐसे ही सोचते हैं, है ना। लेकिन हमको ऐसा नहीं मानना है कि भगवान ने रचा है तो हमारी सिर्फ उपयोग करने के लिए, जितना हम उपयोग कर सके उसको अच्छे से रख सके उतना ही हमको करना है, और उसके उसमें डूबना नहीं है। हमको चलना किस तरफ है, तभी भगवान ने कहा कि बहुत शस्त्रों में से कोई मेरी तरफ चलता है और उसमें से भी कोई ही मेरे ज्ञान को प्राप्त करता है। तो जितना भी हम संसार की तरफ से हटेंगे, भगवान की तरफ चलेंगे, उतना ही हम आगे आगे बढ़ेंगे, और उतना ही वो जो हम निष्काम भाव से काम करेंगे, संसार को अपना नहीं समझेंगे, और जो भी काम करेंगे ऐसे समझेंगे कि भगवान के द्वारा ही हम हो रहे हैं, मैं करता नहीं हूँ, अहंकार के भाव को हम छोड़ेंगे, तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ही आखिर में ये कहना चाहूंगी कि जगत, जीव और परमात्मा, इन तीनों पर अगर विचार करें तो स्वतंत्र सत्ता एक केवल परमात्मा की है ना। जगत और जीव की जो है वो स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो जगत को जीव ने धारण किया हुआ है, जैसा भी हम संसार को देखते हैं वैसा ही हमने धारण किया हुआ है।
हम अगर संसार में लिप्त होना चाहते हैं तो हम लिप्त हो सकते हैं, हम अगर छोड़ना चाहते हैं हम छोड़ भी सकते हैं। तो उसकी सत्ता को हमने क्या, हमने ही बनाया हुआ है संसार की सत्ता को। और तात्पर्य ये इसका ये है कि जगत की सत्ता जीव के अधीन है ना, हमारे अधीन है। हम जैसा भी चाहे उसका यूज कर सकते हैं। और जीव की सत्ता किसके अधीन है? परमात्मा के अधीन है ना। इसलिए हमने अगर इसका यही निकाला है सार की, परमात्मा के सिवाय और कोई भी नहीं है। परमात्मा के द्वारा ये परा और अपरा सृष्टि रची गई है। सब कुछ जो है परमात्मा ही बनाने वाले हैं। लेकिन उसको कैसे यूज करना है, कैसे हमको संसार से निर्लिप्त होकर भगवान की तरफ चलना है, अपरा से हमको विमुख होकर परा में जाना है और भगवान के सम्मुख होना है, तो तभी हम आगे आगे बढ़ सकेंगे। तो यही इसका अभी तक का सार है। तो धन्यवाद आपका, आपने अच्छे से सुना। और थैंक यू इंदु जी। मुझे आशा करती लगता हूँ मैं अच्छे से समझा पाई। नहीं, तो बहुत ये अच्छे से, हाँ पर टफ था वैसे। अपरा परा और सारी पंच तन्मात्राएं और 5 हमारे ये तत्व तो सब जानते हैं, लेकिन 3 अहंकार ये भी जानते हैं, मन बुद्धि अहंकार भी, लेकिन आपने उसको समझाया बड़ा अच्छे से अपरा अपरा को। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कुछ दोबारा से पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। कहीं कोई अटक रहा है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो फ्रेंड्स। ये अपरा और परा को अगर एक बार हम समझ लेंगे तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है कि हमको जी कहाँ से हटना है। देखिए कहाँ से हटना है, कहाँ लगना है, बस इतनी सी बात है। इस संसार से अपने को हटाना है हमको, जितना अधिक से अधिक हटा सके। बिल्कुल तो देखो कोई भी नहीं हट सकता है ना, लेकिन जितना संसार धीरे से- धीरे करत करत अभ्यास के, तो धीरे धीरे हमको उधर से हटना है और उधर को लगना है, ध्यान को बढ़ाना है। ध्यान में बैठेंगे तभी हमको आत्मबोध होगा। जितना हम अंदर डूबेंगे उतना हमको, और वो विज्ञान ऐसा है जो देखिए हम ध्यान के द्वारा कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। उस ध्यान के द्वारा क्या हम बाहर के ज्ञान के द्वारा ऐसा प्राप्त कर सकते हैं? जो नहीं आनंद की अनुभूति हमको अंदर डूबने से होती है, क्या हम वो आनंद बाहर प्राप्त कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि किसी भी वस्तु या संसार की किसी भी सुख में वो आनंद है जो हमको अपने अंदर की अनुभूति होती है ध्यान में। तो बिल्कुल ये सही। हमको आगे वो बढ़ाना। अनुभूति करना, उसको परमात्मा को, उस ब्रह्म को अनुभूति करना और साक्षात करना ही तो अ, विज्ञान है, यानी वो ज्ञान है जो हम आध्यात्मिक लेवल पर कर रहे हैं, उस ब्रह्म को जान रहे हैं। वो परा परा हो गया वो। हाँ जी, उसी विज्ञान, उसको ही हम विज्ञान कह रहे हैं यहाँ पर, जो जो हम हाँ खुद जी, अनुभव करके प्राप्त कर रहे हैं, जान रहे हैं। हाँ है जी। ना? अपने एक्सपीरियंस से देखिए, अपने आप अगर experience कोई एक्सपीरियंस लेते हैं तो वो आपका अपना एक्सपीरियंस होगा, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, है ना। मैं उसको से। सुन सकती हूँ, फील भी कर सकती हूँ, लेकिन जो हमारा अपना एक्सपीरियंस होता है वो हमारा अपना ही होता है ना। जी तो ये जो हमारा अपना होता है ना, बिल्कुल अंदर से जो हमारा निकल रहा है, जो विशेष है, जो केवल हमारे लिए है, विशेष, इसीलिए उसको कहा गया, उसको विज्ञान यहाँ कहा गया। विज्ञान कहा गया। यानी कि यहाँ पर अपरा तो वो आपने 8 बता दिए, परा तो वही हुआ ना जो ब्रह्म को परा कहा गया यहाँ पर। हाँ जी, और है ना? उसी के हम भी परा है ना, हमारे में भी परा का अंश है ना, जीव हमारे जो ब्रह्म आत्मा भी की। तो परा ही है ना। और हाँ जी, एक अंश उनका भी है, हाँ जी, ब्रह्म का जो अंश है। तो फ्रेंड्स, कोई और कुछ पूछना चाहते हैं या क्लियर है सबको? मुझे लगता है नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो भी कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं तो फ्रेंड्स फिर ठीक है। अनुराधा जी कह रही है क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो अब कल, जैसे आप सब जानते हैं कि कल से हमारा कटतल का प्रोग्राम लाइव शुरू हो रहा है, जो आज शाम से शुरू हो गया होगा। वहाँ का इनॉग्रेशन हो गया है। कल सुबह जो म्यूजिक लगेगा वहाँ पर, जो लाइव बजेगा, वही हम शाम को लगाएंगे। हर दिन 3:50 से शुरू करके 5 बजे तक चलेगा। तो आप लोग टाइम से जुड़ जाएं और फिर से एनर्जी के साथ करें। जो सुबह कर सकते हैं वो अवश्य सुबह भी कर लें, जितना ज्यादा कर सकते हैं करें। वहाँ की एनर्जी बहुत हाई होती हैं इस समय। और रात में भी जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए
शब्बा खैर, सबको बाय बाय, लव यू, बहुत सारा जय प्यार। श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्ण। नीरू जी नीरू कुछ कहना के चाहते? साथ यस नीरू जी। यस नीरू जी। नीरू हाँ जी ने जी, वो मैं टाइमिंग सुनाना था पूछ ना। रही थी दीदी, वहाँ सुबह कितने बजे का टाइमिंग है? हाँ तो 5 बजे शुरू हो जाता है, 5 से 8 होता था लास्ट उसमें तो जब मैं गई थी। हाँ जी, 5 से 8 5 ही है। हाँ, और अभी भी वही होना चाहिए, 5 से 8 ही होना चाहिए। और रात का कितने बजे है? रात को वैसे मेरे ख्याल से रात को तो नहीं होता था, रात को सब जैसे कुछ ना कुछ ना सारे दिन प्रोग्राम तो चलते रहेंगे, कभी स्वाध्याय, कभी संसार में निर्माण, कुछ भी ऐसा प्रोग्राम चल रहा होगा दिन भर, तो तो वही ये वाला। टीएमसी पे प्रोग्राम लाइव की भी वो आई तो आएगा ना थी, मैं दीदी? आपको भेज दूंगी प्रज्ञा जी, एक लिस्ट हाँ तो जी, आई हुई है। हाँ जी, लिस्ट आ गई, मैंने देख अच्छा ली। अच्छा। हाँ जी, शेड्यूल पूरा मैं हाँ ग्रुप पे डाल दूंगी एक बारी। हाँ जी, हाँ जी। वो कल देखी थी मैंने। और दीदी वो मैं आपके ग्रुप, वही ग्रुप में ना आत्म जी की थी कि वो कल वाला मंत्र डालना चाह रही थी, तो वो बंद है इसलिए मैं डाल नहीं पाई। अच्छा मैं अभी ऑन कर देती, अभी कर देती हूँ, आप सबके लिए खोल देती हूँ वो मैं। हाँ ठीक है। जी, तो वो वाला मेरे को जरा भेज देना जो वहाँ का प्रोग्राम का है ना, कि टाइमिंग हाँ, वो वगैरह शेड्यूल, सारा चार्ट, यस वो शेड्यूल भी वो भेज भी देती ग्रुप हूँ। में डाल देना। हाँ बिल्कुल, हाँ और जो लोग जी, शाम को जो सुबह नहीं उठ पा रहे, नहीं किसी वजह से कर पा रहे, तो वो शाम को हमारे साथ भी कर सकते हैं, और जितनी बार मर्जी आप कर सकते हो, वो कोई रोक ठीक है नहीं है। दीदी, ठीक है। थैंक यू। ठीक है बहुत फ्रेंड्स। सुंदर गीता का ज्ञान दिया, बहुत अच्छा ज्ञान हाँ, दिया। बहुत अच्छा लगा, बड़ा टफ सा था ये, लेकिन उन्होंने इतना इजी करके बता दिए, परा परा। हाँ, मैं दो वाह। लाइनें बोलती हूँ, दो हाँ लाइनें सुनाइए, बोलती हूँ। सुनाइए सुनाइए। जरा इतना बता दे काना के तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे काना के तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों, तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों, जरा इतना बता दे काना कि तेरा रंग काला क्यों, मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली गाय का दूध पिया, मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली गाय का दूध पिया, मेरी कमली भी काली है इसीलिए काला हूँ, मेरी कमली भी काली है इसीलिए काला हो, जरा इतना बता दे काना कि तेरा रंग काला क्यों। राधे राधे जी, जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल अभी की। था वाह तो वाह, बहुत बड़ा, पर मैंने एक ही पैराग्राफ सुनाया आपको। बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया, गीता के साथ तो बहुत ही मैं अच्छा लगा। मुझे भी वो डाल दूंगी मंत्र का ना सारा, हाँ मैं अभी जो अभी कल जब मैं बोल रही थी। तुरंत कर देती हूँ, मैं आप हाँ लोगों के लिए खोल देती हूँ ग्रुप, ठीक है, और शेड्यूल भी डाल दूंगी। हाँ तो जी, हाँ जी, ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, हाँ जी। कल ओके, मिलते थैंक यू हैं। दीदी, लव यू। थैंक यू इंदु जी, लव यू थैंक यू, लव ऑल। यू, यस थैंक लव यू धन्यवाद। ऑल।